पूर्वक बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आज जो मैं बताने वाला हूँ वो हर वर्ग के लिए पद की जानकारी बताना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, वो ये रहा है कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि क्या मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी होगा 1 लाख पदों पर भर्ती। क्योंकि आप सभी को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह पहले वहाँ में सामान्य प्रशासन विभाग में आदेश निकाला गया था कि मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है, जिसमें कि बताया गया था कि किस प्रकार से जहाँ पे पद खाली है उसको किस मतलब अगर 100 पद खाली है या 150 पद खाली है, उस विभाग में कितने % पद खाली है और उस पद को कब भरना है, कितनी मात्रा में भरना है, उसका पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया गया। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, बोलना चाहिए 25 विभागों में लगभग 3 से 5 हज़ार पद भर रहे हैं और सबसे ज़्यादा पद 2800 पद वहाँ पे पटवारी के निकलने वाले हैं। तो 2800 पद बहुत बड़ी मात्रा है जब वहाँ पे भर्ती होगी मध्य प्रदेश में। तो छत्तीसगढ़ भी जो है मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य है। जब आरक्षण की समस्या मध्य प्रदेश में थी उस समय छत्तीसगढ़ में नहीं थी, और उसके बाद वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ में भी आ गई। तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में है वही इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश में जब अब सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, वहाँ पे जाहिर सी बात है चुनावी लॉलीपॉप कह के पुकार रहे हैं। वहाँ पे जो युवा है वो भी सरकार को कहीं ना कहीं बोलते हैं कि भाई 4 साल से भर्ती नहीं आई, 5 साल से भर्ती नहीं आई। तो उनका भी एक अलग अपना दुख है। मैंने आपको कई बार दिखाया है मध्य प्रदेश की युवाओं की स्थिति। तो फिलहाल वहाँ के जो युवा है वो यही कहते हैं कि भाई अभी चुनावी लॉलीपॉप है, लेकिन कुछ भी लॉलीपॉप हो भाई यहाँ पे बेरोजगारों के लिए तो कहीं ना कहीं भर्ती का रास्ता खुल चुका है। और वहाँ पे पटवारी भर्ती जिसकी परीक्षा मार्च में जो है अब आयोजित होगी, लगभग 2700 पद है। तो वही स्थिति अब अभ्यर्थी पूछ रहे कि क्या वो जब समस्या आ सकती है तो क्या अच्छी चीज़ें नहीं आ सकती। तो देखिएगा, अच्छी चीज़ों के लिए मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ बताना चाहूँगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ बताया गया है कि नई भर्तियों वाला बजट होगा। जी हाँ, यहाँ पे आप सभी जानते हैं आने वाले साल में क्या है, चुनाव है। तो जाहिर सी बात है चुनाव के लिए आज नहीं तो कल छत्तीसगढ़ सरकार वैकेंसी तो निकालेगी ही। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है और वहाँ की सरकार अभी से ही जो है तैयार कर रही है ताकि चुनाव आते समय उनको बताया जा सके कि हमने इतने पदों पर भर्ती की। अब वही चीज़ छत्तीसगढ़ में भी होगी। छत्तीसगढ़ में जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो बजट है, बजट के लिए कहीं ना कहीं क्या बनाया जा रहा है, सभी विभागों से चर्चा की जा रही है। अब उन सभी विभागों में विशेषकर वहाँ पे बताया गया कि पदों का सृजन और वित्त विभाग से जो लेटर भेजे हैं तो उसकी क्या स्थिति है परमिशन के लिए। जब पदों की जो भर्ती के लिए परमिशन के लिए वित्त विभाग को भेजे तो उस लेटर की क्या प्रगति है, कितने पद है, पूरी जानकारी मांगी गई है। तो ये जो पूरा मामला है वो चलेगा 21 नवंबर से 30 नवंबर, मतलब पूरे विभाग वाले 21 नवंबर से 30 नवंबर तक अपने अपने विभाग का डाटा लेके जाएंगे कि भाई देखिए हमने इतने पद की जानकारी भेजी थी वित्त विभाग को, वित्त विभाग में जो भी हुआ होगा, परमिशन मिल गई होगी तो बताएंगे, नहीं मिली होगी तो बताएंगे। लेकिन सारे विभाग में सिर्फ एक ही बात कही जाएगी कि जैसे ही सर ये आरक्षण का मामला खत्म होगा हम भर्ती निकाल देंगे, सिर्फ यही मुद्दा जो रहेगा। लेकिन ये तो खैर बात की बात है कि आरक्षण का मुद्दा क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव यह है कि सभी विभाग में कहीं ना कहीं वो सारी जानकारी जा रही है जहाँ पे भर्तियाँ जो है वित्त विभाग से रुकी है या कहाँ पे रुकी है, कहाँ पे तकलीफ आ रही है, वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं नए बजट में उसका प्रावधान किया जाएगा। और कहीं ना कहीं अब आप देखिएगा जब नए बजट में प्रावधान किया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि अगर उस भर्ती को नए बजट में लिया जाएगा तो फिर वो भर्ती कब निकलेगी, उसकी परीक्षा कब होगी और उसकी नियुक्तियां कब होगी। लेकिन हमको ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि इससे सोचने से कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता आएगी और हमको अभी नकारात्मकता नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी नकारात्मकता भरी हुई है आरक्षण के कारण। तो कम से कम हमको कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो चाहिए। अब उस पॉजिटिव में हम ये देखेंगे कि अभी तक पिछले लगभग 1-1.5 साल से कहाँ पे क्या क्या कहा गया है। तो
सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्कूल शिक्षा विभाग में, आप सभी को बताना चाहूँगा ये जो जानकारी है पूरी खाली पद की जानकारी पूरा जो है विभाग के पास जाएगी, चाहे वो नए बजट में आए या आने वाले समय में आए। फिलहाल 1 महीना 2 महीना 3 महीना या आरक्षण का मामला जैसे खत्म होगा तब आए। और इन सभी में आप देख रहे होंगे मैंने आपको कंटिन्यू बताया है कि जी बहुत सारे तहसील कार्यालय बने, अनुविभाग बने, जिला बना, तो सारे वहाँ पे सारी चीज़ों में क्या हुआ, पदों का सृजन हुआ है। तो जब पदों का सृजन भी हुआ है तो वहाँ पे वो पद भी जो है जुड़ कर आएंगे, तो वो भी जो है नए बजट में आएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ तो है। अब बहुत सारे लोग इसमें निगेटिव भी कह सकते हैं कि 4 साल से भर्ती नहीं निकली या जैसा भी, लेकिन फिलहाल आप लोग जो पढ़ने में रुचिकर है ये पॉजिटिव न्यूज़ सोच के अपनी पढ़ाई में लगिए, क्योंकि यही मात्र 6 से 7 महीने हैं जो आपको कहीं ना कहीं अगर सरकारी पद निकलेंगे तो आपको पद जो है दिला सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें उच्च से जो स्कूल शिक्षा विभाग से, तो स्कूल शिक्षा विभाग में 12,000 पद करीबन है, और ये 12,000 पद जो है इससे ज़्यादा भी होंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 16,000 पदों के आसपास यहाँ पे भर्ती के लिए कहा गया है। और वो भी जब छत्तीसगढ़ में शिक्षा की स्थिति बहुत ही बोला चाहिए नाजुक है, क्योंकि बहुत सारे पद लगभग 60,000 पद शिक्षक के खाली है, और इसी वजह से यहाँ पे जो 12,000 भर्ती है इसको लगभग 16,000 करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी भर्ती है सहकारिता विभाग में। सहकारिता विभाग में आपको मैंने कई बार बताया कि ये जो 3,000 पद है, जिसमें बहुत सारे पद है सहकारिता विभाग में, तो लगभग ये 3,000 पद भी जो है यहाँ पे जब चर्चाएं होंगी 21 नवंबर से 30 नवंबर, बाकायदा उस विभाग को डेट भी दिया गया कि कौन से विभाग का किस दिन जो है वहाँ पे आना है चर्चा के लिए। फिर है खाद्य विभाग। खाद्य विभाग का आपको कई बार जो मैंने लेटर दिखाया जिसमें कि तकनीकी सहायक है, सहायक ग्रेड 3 है, अनुवादक, इस प्रकार से बहुत सारे पद है, लगभग यहाँ पे 250 से अधिक पद। और ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा आप सभी जानते हैं कि कल जो है फूड इंस्पेक्टर की जो है ज्वाइनिंग हुई है, और कुछ जो है वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में है, और वो वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बाद फिर आने वाले समय में आपको नई जो है नया फूड इंस्पेक्टर भर्ती भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग में आपको जैसे मैंने बताया है पटवारी, आरआई और सहायक ग्रेड 3, यहाँ पे ये पद रहेंगे, तो लगभग 500 से अधिक पद जो है यहाँ पे राजस्व विभाग में है। पंचायत विभाग में मैंने आपको बताया जैसे कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जिसको हम एडीओ बोलते हैं, साथ में पंचायत विभाग में जो है सब इंजीनियर की पद है, साथ में सहायक पंचायत विभाग में ही सहायक ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 3 के पद है। तो लगभग ये जो है 300 से अधिक पद के आसपास यहाँ पे पंचायत विभाग से जो है पद है। और जल संसाधन विभाग में लगभग 1,000 से ज़्यादा पद है, क्योंकि इसी जल संसाधन विभाग में जो है उप अभियंता, साथ में आप देखेंगे कि अमीन पटवारी, इसके अलावा सहायक ग्रेड 3 के लगभग ऐसे करके टोटल 1,000 से अधिक पद यहाँ पे जानकारी देंगे। साथ में गृह एवं जेल विभाग अगर हम बात करें तो गृह एवं जेल विभाग में इस साल के बजट में लगभग 1700 महिला होमगार्ड का जो है अनुमति दिया गया था। और इसके अलावा यहाँ पे जो पुलिस बल है, जिला पुलिस बल जिसको कहा जाता है, उसके लिए लगभग 7,000 पद लगभग दोनों मिला के अगर हम बात करें 5,000 ये और करीबन 1700 ये, ऐसा करके 7,000 के पद लगभग गृह एवं जेल विभाग में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। साथ में वन विभाग की बात करें तो वन विभाग में जो फॉरेस्ट गार्ड है, इसके साथ साथ ACF की जो नई भर्ती है, साथ में वन विभाग में ही आप देखेंगे कि जो सहायक ग्रेड 3 के पद है वो आपको देखने को मिलेंगे। वर्तमान में आप लोगों ने देखा कि लेखापाल का जो वन विकास निगम लिमिटेड की जो भर्तियां हैं वो रद्द की गई थी, तो वो फिर से जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। फिलहाल चिकित्सा विभाग में हाल ही में जो 11 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 4,000 पदों पर जो मेडिकल कॉलेज है, 8 या 10 मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें जो है 4,000 पदों पर जो है इसमें भर्तियां होंगी। इसके अलावा विधि विभाग में जो सिविल जज की वैकेंसियां हैं, सिविल जज, इसके अलावा सहायक ग्रेड 3, ऐसा करके टोटल 50 से ज़्यादा पद रहेंगे वहाँ पे। इसके अलावा वित्त विभाग में जो सहायक संपरीक्षक के पद है वो आपको फिर से जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सहायक ग्रेड 3 के भी पद यहाँ पे वित्त विभाग से देखने को मिलेंगे, जिसके पदों की संख्या 50 से ज़्यादा रहेगी। फिर है आदिम जाति विभाग से लगभग जो मैंने आपको बताया था हॉस्टल वार्डन, इसके अलावा भी मंडल संयोजक, इसके अलावा आप देखेंगे कि सहायक ग्रेड 3 के पद फिर जो है इसमें आदिम जाति विभाग में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में मैंने आपको कई बार बताया है कि उच्च शिक्षा विभाग हो या तकनीकी शिक्षा विभाग में फिर से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद निकलेंगे। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो टेक्निकल वाले हैं उनके लिए भी पद निकलेंगे। फिर साथ में ट्रेनिंग ऑफिसर है उसके भी पद निकलेंगे।
मिलेंगे। ऐसा करके इनके पदों की संख्या लगभग 1500 के आसपास होंगी। इसके अलावा जनसंपर्क एवं खनिज विभाग में, जैसे खनिज विभाग में खनिज निरीक्षक, खनिज उप निरीक्षक, इसके अलावा जनसंपर्क में जो पीएससी के थ्रू निकलता है जनसंपर्क संचालक करके, जिसको सहायक संचालक, जिसका पद का वैकेंसी का नाम है, इसके अलावा लगभग जो है वहाँ पे 100 से अधिक पद वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर है लोक निर्माण विभाग में आपको देखने को मिलेगा लगभग 400 से ज़्यादा पद। तो ये जो है जिसमें कि सब इंजीनियर के पद है, सहायक ग्रेड 3 के पद है, तो लगभग 400 से अधिक पद लोक निर्माण विभाग में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में, ऊर्जा विभाग मतलब आपको देखने को मिलेगा जो बिजली विभाग है, साथ में इसके अलावा भी जो ऊर्जा विभाग पर्टिकुलर है जो शासन के अंडर है, उसमें लगभग 250 से अधिक पद यहाँ पे पीएससी के थ्रू देखने को मिलेंगे। साथ में लोक स्वास्थ्य जो विभाग है उसमें लगभग 150 से अधिक पद असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पद देखने को मिलेंगे। फिर है आबकारी निरीक्षक में, आबकारी विभाग में भी लगभग 200 से अधिक पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लगभग, हालांकि ये पदों की संख्या 500 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन जो मोटा मोटा बताया गया है वो 200 से अधिक पद है। इसके अलावा परिवहन विभाग में भी लगभग, जो आपको बहुत पहले लगभग आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बताया गया था ट्रैफिक पुलिस के लगभग 3 से 2000 पद जो है यहाँ पे भरे जाएंगे। और नगरीय प्रशासन विभाग में मैंने आपको कहा था कि लगभग जो नगरीय प्रशासन विभाग में RI है और जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, इसके अलावा उर्दू शिक्षकों की भर्ती जो है नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा लगभग यहाँ पे 1000 पदों से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल बात करें, वैसे तो यहाँ पे टोटल 41 विभागों की चर्चा होनी है, लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है वो 20 विभाग में लगभग 50,000 पद की बहुत ही जल्द अगर आरक्षण खुलता है और सरकार की नीयत साफ है तो लगभग ये 50,000 पद आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यह आपको बताने का मकसद ये है कि अगर ये 6 महीना ये सब भर्ती निकलती है तो कहीं ना कहीं सरकार को फ़ायदा होगा, साथ में युवाओं का भी फ़ायदा होगा, और आने वाले समय में दोनों का लाभ होने के लिए ये सभी विभागों में भर्तियाँ निकलनी चाहिए। फिलहाल शासन प्रशासन के लोगों से यही दरखास्त है कि आप सबके सभी विभागों में इससे ज़्यादा पद खाली है, कम से कम इतने पद आप निकालेंगे तभी जो है युवाओं को कहीं ना कहीं एक संतुष्टि कहीं ना कहीं आप दे पाएंगे, और जिससे इसका फ़ायदा चुनाव में हो सकता है। फिलहाल आप लोगों क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। याद रखिएगा, आप सभी को बताने का मकसद यही है कि आप पॉजिटिव रहे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करके तैयारी करें। याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे पद है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मात्र 8 महीने बचे हैं, और 8 महीनों में क्या क्या हो पाएगा ये आप स्वयं लगा सकते हैं दिमाग। वैसे यहाँ पे आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। एक अच्छा पद प्राप्त करें, यही हम अपनी शुभकामना के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। साथ में आप अच्छे से पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।